अगर मैं SD WAN राउटिंग के बारे में बात करूं, इवन SD WAN राउटिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है गाइस, बट स्टिल मैं इसको थोड़ा फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अंडरले राउटिंग के बारे में। अगर मैं अंडरले राउटिंग की बात करूं, गाइज आप लोगों को याद होगा, तो मैं एक काम करता हूं। लेट्स सपोज ये हमारा एक वी एज है, साइट 1 का वी एज है, ये साइट 1 का वी एज है, और एक और हमारे पास में ये एक वी एज है जो कि हमारा साइट 2 का वी एज है, एक हमारे पास में वी एज है साइट 3 में, और एक वी एज है हमारे पास में साइट 4 में। ओके, आप लोगों को याद होगा ट्रांसपोर्ट हमारे पास में 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट थे। तो लेट्स सपोज एक तो हमारे पास में था ट्रांसपोर्ट हमारा MPLS, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे वीएजेस थी, इन वीएजेस पे हमारे पास में MPLS ट्रांसपोर्ट से एक लाइन आ रही थी। इसके अलावा हमारे पास में एक इंटरनेट ट्रांसपोर्ट भी था, ये हमारा लेट्स सपोज इंटरनेट ट्रांसपोर्ट है, तो इन सभी वीएजेस पे एक इंटरनेट लाइन भी आ रही थी, ठीक है। अगर मैं ये बात करूँ ना, ये हमारा हो गया अंडरले, पूरा अंडरले ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ये हमारा, अंडरले ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ओके, आप लोगों को याद होगा ये हमारे, देखो अंडरले ट्रांसपोर्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, अंडरले ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज करते हैं ताकि ये जो हमारे वीएजेस है ना, ये आपस में एक दूसरे से रीचेबल हो जाए, ठीक है। और इनकी आपस में रीचेबिलिटी के लिए हम लोग इस अंडरले में जो राउटिंग प्रोटोकॉल जो हम लोग यूज कर रहे थे, जो हम लोग राउटिंग इनेबल कर रहे थे, वो हम लोग क्या राउटिंग इनेबल कर रहे थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं MPLS पे, यहाँ पे हम लोग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं जैसे BGP, OSPF, इवन आप यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो MPLS के लिए। तो आप लोगों को याद होगा ये वाले इंटरफेस पे हमने OSPF प्रोटोकॉल चलाया था, इवन आप यहाँ पे BGP प्रोटोकॉल भी चला सकते हो फॉर रीचेबिलिटी, राइट। ऐसे ही फिर जो हमारा MPLS का ये वाला इंटरफेस रहेगा, यहाँ पे भी हमारा BGP या फिर OSPF चलेगा, राइट। तो हमारे यहाँ पे हमने चलाया था OSPF प्रोटोकॉल, बट आप BGP भी चला सकते हो, इवन स्टैटिक राउटिंग भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे भी और इन इंटरफेसेस पे भी। ओके, और अगर मैं इंटरनेट ट्रांसपोर्ट की बात करूं, इस इंटरनेट ट्रांसपोर्ट पे हमने इंटरनेट की तरफ एक डिफॉल्ट राउट यूज किया था, आप लोगों को याद होगा डिफॉल्ट राउट दिया था, ये चीज आप लोगों को याद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस VH राउटर पे भी हम लोग इंटरनेट की तरफ डिफॉल्ट रूट देते थे, इस पे भी फॉर द रीचेबिलिटी। इससे क्या होता था, ये हमारे जितने भी VHs हैं, हमारी जितनी भी साइट्स के VHs हैं, ये एक दूसरे से रीच कर लेते थे, ठीक है। तो ये हमारा अंडरले था। अंडरले सिंपली हम लोग रीचेबिलिटी के लिए यूज करते थे ताकि हमारी ये जितनी भी साइट्स है वो एक दूसरे से रीच कर ले। तो ये हमारा अंडरले राउटिंग थी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं ओवरले राउटिंग के बारे में, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, बात कर लेते हैं ओवरले राउटिंग के बारे में। अगर मैं ओवरले राउटिंग की बात करूं, हमारे पास में एक VH1 है साइट 1 में, VH2 है
साइट 2 पे VH3 है साइट 3 में, और एक VH4 है जो कि हमारा साइट 4 में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ओवरले राउटिंग की बात कर रहे हैं। अंडरले राउटिंग हमारी ऑलरेडी चल रही है। ये हमारे जितने भी VHs हैं एक दूसरे से पहले ही क्या है, हमारे रीचेबल है एक दूसरे से। ठीक है, और जो हमारा VH1 है, VH1 के पीछे एक हमारा यहाँ पे सर्विस साइड है, एक सर्विस साइड में एक राउटर कनेक्टेड है। VH2 पे भी एक राउटर कनेक्टेड है हमारे सर्विस साइड में, ये हमारी सर्विस साइड है। यहाँ पे भी हमारा एक राउटर, इंटरनल राउटर कनेक्टेड है साइट 4 में, और साइट 3 पे भी हमारा एक राउटर कनेक्टेड था इंटरनल। ओके, तो ये हमारी सर्विस साइड है, ये भी हमारी सर्विस साइड है और ये भी हमारी सर्विस साइड है, आप लोगों को याद होगा। और यहाँ पे हमारे जो प्रीफिक्सेस हो सकते हैं वो मे बी इस VH पे, यहाँ पे हमारे जो प्रीफिक्सेस रहेंगे सर्विस साइड में वो कनेक्टेड प्रीफिक्सेस हो सकते हैं, या फिर हमारे पास में स्टैटिक राउट हो सकता है, या फिर आप लोगों को पता है कि हमारे इस VH के बीच में और इस राउटर के बीच में प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारा यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल, या फिर हम लोग यहाँ पे BGP प्रोटोकॉल चलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा कनेक्टेड प्रीफिक्स या फिर स्टैटिक राउट होगा हमारे पास में, और इसके पास में, इस VH के पास में हो सकता है यहाँ पे हमारा OSPF या BGP प्रोटोकॉल चल रहा होगा, उस प्रोटोकॉल की हेल्प से यहाँ पे प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में या फिर OSPF या फिर हमारा एक BGP प्रोटोकॉल चल रहा होगा। यहाँ पे भी कनेक्टेड प्रीफिक्स, स्टैटिक राउट, या फिर हमारा BGP और OSPF प्रोटोकॉल चल रहा हो सकता है। यहाँ पे भी कनेक्टेड प्रीफिक्स या फिर स्टैटिक राउट, या फिर हमारे यहाँ पे OSPF या फिर BGP प्रोटोकॉल चल रहा हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली साइड जो है ना वो हमारी क्या है, सर्विस साइड है। ठीक है, और ये साइट्स आपस में जो प्रीफिक्सेस एक्सचेंज करते थे वो कैसे एक्सचेंज करते थे, वो एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली नहीं एक्सचेंज करते थे। क्या प्रोसेस चलता था मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ। तो अंडरले से तो ये सारी साइट्स हमारी एक दूसरे से क्या थी, वैसे रीचेबल थी। ठीक है, ये हमारे VH to VH रीचेबिलिटी थी, बट ओवरले में हम लोग यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे, ये जितने भी हमारे ये हैं, यहाँ पे हमारा OMP प्रोटोकॉल चलता था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों को याद होगा, हमारा यहाँ पे एक vSmart कंट्रोलर रहता है। ओके, और इन सब की vSmart कंट्रोलर के साथ में OMP पेयरिंग बनती थी, OMP प्रोटोकॉल काम करता था, और OMP नेबरशिप बनती थी इनके बीच में। OMP प्रोटोकॉल काम करता है इन VHs के बीच में एंड vSmart के बीच में, प्रीफिक्सेस को शेयर करने के लिए, प्रीफिक्सेस को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, OMP पेयरिंग है। ये इसकी भी OMP पेयरिंग बनती थी VH3 की vSmart के साथ में, VH1 की vSmart के साथ में, VH4 की vSmart के साथ में, एंड VH2 की भी vSmart के साथ में OMP नेबरशिप बनती है। इनके बीच में OMP प्रोटोकॉल यूज होता है प्रीफिक्सेस को शेयर करने के लिए। ओके, अब गाइज, अब एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा VH1 है, तो VH1 पे एक तो मे बी हमारे यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल भी चल रहा होता है, या फिर हमारे यहाँ पे BGP प्रोटोकॉल चल रहा होता है, स्टैटिक राउट भी होंगे, कनेक्टेड प्रीफिक्सेस भी होंगे, और यहाँ पे हमारे vSmart एंड VH के बीच में
OMP प्रोटोकॉल चल रहा होता है। तो अब ये प्रीफिक्सेस कैसे एक्सचेंज होते थे, कैसे राउटिंग हमारी होती थी यहाँ पे, तो आप लोगों को याद होगा ये जितने भी हमारे प्रीफिक्सेस हैं ये सभी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे किसमें, OMP प्रोटोकॉल में ऑटोमेटिकली। ओके, कौन कौन से प्रीफिक्सेस ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक तो हमारे कनेक्टेड प्रीफिक्सेस ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ये वाले। स्टैटिक राउट अगर हमारे पास में VH पे, वो ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा OMP प्रोटोकॉल में। OSPF के इंटरनल प्रीफिक्सेस, OSPF के इंटरनल प्रीफिक्सेस क्या हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, नॉट एक्सटर्नल। ओके, एक्सटर्नल हमें करने पड़ते हैं, OSPF के कोई एक्सटर्नल प्रीफिक्स है उसको हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और BGP प्रोटोकॉल रीडिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, अगर आपका BGP प्रोटोकॉल चल रहा है तो उसको भी हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है किसमें, OMP प्रोटोकॉल में। तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन काम करती है। अगर एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में आपको प्रीफिक्स लेके जाने हैं तो आप लोगों को पता है कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करनी पड़ती है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, कनेक्टेड प्रीफिक्स, स्टैटिक राउट एंड OSPF के इंटरनल प्रीफिक्स ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बट OSPF के एक्सटर्नल प्रीफिक्स और BGP प्रीफिक्स हमें मैन्युअली रीडिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो OMP प्रोटोकॉल क्या करेगा, OMP प्रोटोकॉल एक अपडेट मैसेज के फॉर्म में ये सभी प्रीफिक्सेस किसको शेयर कर देगा, vSmart को शेयर कर देगा। और ये vSmart जो है ना, ये यहाँ पे इन सभी प्रीफिक्सेस को बाकी सभी VHs के साथ में शेयर कर देगा। तो ये इस VH3 को भी, VH4 को भी एंड VH2 को भी क्या कर देगा, ये शेयर कर देगा प्रीफिक्स, ठीक है। तो साइट 1 के जो VH1 है उसके प्रीफिक्सेस VH2 के पास में भी चले जाएंगे, VH3 के पास में भी चले जाएंगे और VH4 के पास में भी चले जाएंगे। सो आई होप गाइस ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और जो OMP प्रोटोकॉल ये प्रीफिक्स जो शेयर कर रहा है ना हमारे vSmart को ये जो OMP प्रोटोकॉल प्रीफिक्स शेयर कर रहा है, तो ये कुछ राउट शेयर करता है। वो कौन कौन से राउट्स होते हैं, एक तो होते हैं यहां पे हमारे OMP राउट, एक होते हैं TLOC राउट, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग, और एक होते हैं सर्विस राउट। ओके, तो जैसे ही हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, जैसे ही हम लोग यहां पे इस BGP को या OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, OMP में। इवन मैंने आपको बताया कनेक्टेड, स्टैटिक और OSPF के इंटरनल ऑटोमेटिकली ही रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो OMP प्रोटोकॉल क्या करता है, OMP प्रोटोकॉल एक अपडेट मैसेज बनाएगा और उस अपडेट मैसेज में क्या कर देगा, प्रीफिक्स शेयर कर देगा vSmart को। और यहां पे फिर वो OMP प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज के फॉर्म में ये सभी प्रीफिक्स शेयर कर देगा इन बाकी VHs को। ऐसे ही हमें इस VH2 पे भी क्या करना पड़ेगा, ये हमारे जितने भी प्रीफिक्सेस हैं कनेक्टेड एंड स्टैटिक एंड इंटरनल OSPF तो हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर OSPF के एक्सटर्नल एंड BGP प्रीफिक्स है उनको हमें यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मे बी रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसकी प्रीफिक्स भी ये किसको शेयर कर देगा, ये शेयर कर देगा vSmart को। OMP प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक अपडेट मैसेज जनरेट करेगा और अपडेट मैसेज में प्रीफिक्स शेयर कर देगा vSmart को, और vSmart ये सभी प्रीफिक्स शेयर कर देगा बाकी VHs को। ओके, और ऐसे ही VH3 पे भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन प्रीफिक्सेस को रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर कनेक्टेड है, स्टैटिक है या OSPF के इंटरनल है, वो तो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अदरवाइज OSPF के एक्सटर्नल और BGP करने तो हमें रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो VH3 भी क्या करेगा, अपने प्रीफिक्स शेयर कर देगा किसको, vSmart को। और कौन सा प्रोटोकॉल, OMP प्रोटोकॉल शेयर करेगा अपने अपडेट मैसेज के फॉर्म में। और vSmart जो है ये क्या कर देगा, सेम प्रीफिक्स जो है बाकी साइट्स को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा प्रीफिक्सेस। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, साइट 4 पे भी ये वाले प्रीफिक्सेस भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे OMP प्रोटोकॉल में। और OMP प्रोटोकॉल अपडेट मैसेज के फॉर्म में vSmart को दे देगा और vSmart सेम प्रीफिक्सेस बाकियों को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा।
ठीक है। और गाइज आप ना यहाँ पे वी स्मार्ट पे ना यहाँ पे आप जैसे राउट पॉलिसीज वगैरह भी लगा सकते हो। राउट पॉलिसीज वगैरह से क्या मतलब है, राउट पॉलिसीज में जैसे लेट्स सपोज कोई प्रीफिक्स आ रहे हैं, उनमें से इन होते टाइम कौन से प्रीफिक्स आपने फिल्टर करने हैं, कौन से प्रीफिक्स फिल्टर नहीं करने हैं, ठीक है। कोई नेक्स्ट होप एड्रेस आपने मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पे राउट पॉलिसी वगैरह भी लगा सकते हो। पॉलिसी वगैरह हमारी वी स्मार्ट पे रखते हैं। तो हमारे अगर मैं यहाँ पे बात करूं ओवरले राउटिंग में, ओवरले राउटिंग में मैंने आपको बताया यहाँ पे जो हमारा प्रोटोकॉल चलता है ओवरले राउटिंग में वो OMP प्रोटोकॉल चलता है वी एजेस एंड वी स्मार्ट के बीच में। और OMP जो है वो 3 टाइप के राउट्स शेयर करता है, OMP राउट, T-lock राउट एंड सर्विस राउट, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे हमारी सर्विस साइड में मैंने आपको क्या बताया, ये जो हमारी सर्विस साइड है ना, यहाँ पे हमारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो मैंने आपको बताया यहाँ पे OSPF या फिर हमारा BGP प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारी ओवरले राउटिंग थी, आप लोगों को याद होगा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ था इसके बारे में, हमने प्रैक्टिकली इवन ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके देखी थी। और ये जो OMP प्रोटोकॉल है ना, हमारा OMP प्रोटोकॉल हमें मैनुअली इनेबल करने की जरूरत नहीं है, हमारे वी स्मार्ट के बीच में एंड वी एजेस के बीच में ऑटोमेटिकली ये OMP प्रोटोकॉल वर्क करता है, ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं इन तीनों राउट्स के बारे में, हम लोग बात कर लेंगे जो OMP के जो राउट्स हैं। सो OMP एडवर्टाइज, जो OMP प्रोटोकॉल है वह एडवर्टाइज करता है या फिर लर्न करता है 3 टाइप्स ऑफ राउट्स, 3 टाइप्स ऑफ राउट, 3 टाइप के राउट्स लर्न करता है या एडवर्टाइज करता है। कौन कौन से थे,